अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पहला लेक्चर होगा और चैप्टर हमारा वही होगा जो हम फिजिकल स्टार्ट करते हैं, लेकिन टॉपिक हमारा नया होगा और थोड़ा सा मैथड होगा कि हम ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करेंगे। यानी कि आपको आपका जो लेक्चर होगा वो ग्रुप के अंदर मिला करेगा, उसके रिलेटेड जो भी टास्क या असाइनमेंट या होमवर्क होगा वो आपको ग्रुप में मेंशन कर दिया जाएगा। डेडलाइन क्या होगी वो भी आपको साथ साथ बता दिया जाएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी तक हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स होंगी। अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स होंगी। सबसे पहले समझ लेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या चीज़। ये हमारे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, और इस साइड पर हमारे पास एक यूज़र होगा, मतलब कि एक इंसान होगा जो उस कंप्यूटर को इस्तेमाल करेगा। अब ये वाला इंसान अपने कंप्यूटर के ऊपर कुछ एप्लीकेशन लिखना चाहता है या फिर अपने टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना चाहता है। यानी कि इंसान कंप्यूटर पर कुछ काम करना चाहता है और उस काम में उसकी हेल्प करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होगा कंप्यूटर में, उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर की हेल्प करेगा उसके काम को करने में, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इससे पहले हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम की हेल्प करता है काम करने में। उसके अगेंस्ट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो हम जैसे यूज़र की हेल्प करेगा काम को करने में, काम को आसानी से करने में, उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसकी डेफिनेशन है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू परफॉर्म टास्क फॉर यूजर। इंसान के लिए काम करने के लिए या इंसान के काम करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि MS वर्ड होगा, एक्सेल होगा। अगर हम पिक्चर एडिट करना चाहते हैं तो पिक्चर का हमारा कोई सॉफ्टवेयर होता है। अगर हम कोई गेम देखना चाहते हैं तो गेम को प्ले करने का सॉफ्टवेयर होगा। अगर हम कोई मूवी देखना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर, तो उस मूवी को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होगा। यानी कि ये सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो हम जैसे इंसान की हेल्प करने के लिए इस्तेमाल होंगे, या ये कह लें कि हमारे काम करने को, प्रोसेस को आसान करने के लिए इस्तेमाल होगा। इनको बोलेंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिलहाल इसमें हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, एक होगा MS वर्ड सॉफ्टवेयर, एक होगा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर। ये दोनों सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं। मतलब कि ये दोनों सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो इंसानों की हेल्प करेंगे काम करने में। MS वर्ड क्या करेगा, अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कोई लेटर लिखना है, कोई बुक लिखनी है, कोई नॉवल लिखनी है, तो उस चीज़ को लिखने के लिए हम ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे MS वर्ड। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर हमें क्या क्या सहूलत प्रोवाइड करेगा या क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या होगा, एक हम अपना डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल वो लेटर लिखते लिखते हमसे प्रिंसिपल के स्पेलिंग गलत लिखे गए या कोई स्पेलिंग वैसे ग्रामर गलत होगी या कुछ भी हमसे गलती हो जाएगी, तो उसको ठीक करने के लिए एडिटिंग की फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करेगा। यानी कि हम काम लिख भी सकते हैं, अगर काम में कोई मिस्टेक हो जाए हमसे बाय चांस, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई हमारी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें उसको बोल्ड करना है, मतलब थोड़ा सा उसको हमने बड़ा कर लिखना है, थोड़ा सा इटैलिक लिखना है, या हम उसमें बहुत सारी एडिटिंग करना चाहते हैं, तो वो भी हमें फॉर्मेटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है पेज के ऊपर, तो उसके लिए हम अपना MS वर्ड सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमने कंप्यूटर के ऊपर जितना भी टाइप करने का काम होगा, जितना भी लिखने का काम होगा, बेशक वो बुक लिखनी है, वो नावल लिखना है, हमने किसी को एप्लीकेशन लिखनी है, किसी को कोई लेटर लिखना है या अपने नोट्स बनाने हैं, किसी भी किस्म का काम जो लिखने के रिलेटेड होगा, टाइपिंग के रिलेटेड होगा, राइटिंग के रिलेटेड होगा, वो हम किस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से कर सकते हैं, MS वर्ड के इस्तेमाल से। दूसरा हमारे पास होगा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर। वर्ड का तो काम होगा सिर्फ टाइप करना, लिखना, लेकिन कभी कभी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टूडेंट कितने दिन एब्सेंट थे, हमारे स्टूडेंट कितने प्रेजेंट थे, हमारे स्टूडेंट्स ने कितने लोगों ने फीस अभी तक सबमिट करवाई है और कितनी फीस सबमिट है, कितने लोगों की फीस अभी तक पेंडिंग है। ये चीज़ें कैलकुलेट अगर हमने करनी होगी तो MS वर्ड वहाँ पर हमें जाकर जवाब दे देगा, ये इन चीज़ों को नहीं कर सकता।
मतलब कि MS वर्ड का जस्ट काम इतना होगा कि आप राइट कर सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं, आप सिर्फ लिख सकते हैं, किसी किस्म की कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हम अपना दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम होगा MS Excel। इसका काम क्या होगा, ये डाटा को मैनेज करने में हेल्प करेगा। मैनेज मतलब कि हम टेबल्स के अंदर अपने डाटा को स्टोर कर सकेंगे। उसके अलावा हम एनालाइज कर सकेंगे। एनालाइज का मतलब ये होगा कि कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, ये सारी कैलकुलेशन कर सकेंगे और इसके लिए हमें कैलकुलेशन की सहूलत प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा जो भी रिजल्ट होगा उसको चार्ट की फॉर्म में, उसको ग्राफ की फॉर्म में हम इजीली देख सकेंगे। तो ये कुछ ऐसी सहूलतें होंगी, ऐसे फीचर्स होंगे जो हमें MS Excel प्रोवाइड करेगा। अब आपने जो मेन चीज़ याद करनी है वो ये करनी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंसानों की हेल्प करेगा, उसे बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरे नंबर पर आपने करना है, इसकी दो टाइप्स होंगी, MS वर्ड और MS Excel। वर्ड किस काम के लिए यूज होगा और एक्सेल किस काम के लिए यूज होगा, जस्ट आपने ये याद करना है। जो वर्ड होगा वो टाइपिंग या राइटिंग के लिए यूज होगा, जो हमारा एक्सेल होगा वो कैलकुलेशन के लिए या डाटा को मैनेज करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ये होगा आपका आज का एक छोटा सा लेक्चर जिसमें 3 चीज़ें डिस्कस हुई हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिस्कस हुआ है, MS वर्ड क्या चीज़ है और MS Excel क्या चीज़ है। आपका टास्क, आपकी असाइनमेंट या आपका होमवर्क वो कुछ ऐसा होगा कि आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन और इसकी जो 2 टाइप्स हैं इनके बारे में लिखना है। अपनी नोटबुक पर लिखें, अपने रजिस्टर पर लिखें या आप शीट्स पर लिखें, लेकिन ये चीज़ आपकी आपके पेजेस के ऊपर लिखी हो, क्योंकि जैसे ही क्लासेस फिजिकली स्टार्ट होंगी तो ये काम आपका चेक किया जाएगा क्लास के अंदर ही, और इसी की बेसिस पर आपको कुछ प्राइज वगैरह दिया जाएगा या फिर आपकी हौसला अफजाई वगैरह की जाएगी। लेकिन मेन पॉइंट ये होगा कि आपने जो भी इधर बताया जाएगा, जो चीज़ें लिखने वाली आपको बताया जाएगी, आप जस्ट वही लिखेंगे, सारा लेक्चर लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट आपने डेफिनेशन लिख लिया और इन दोनों के अंदर MS वर्ड और MS Excel के अंदर आपने कोई 3 से 4 डिफरेंस लिखने हैं कि MS Excel को क्यों यूज़ करेंगे और MS वर्ड को क्यों यूज़ करेंगे। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।